का है, कैथल का है, कुरुक्षेत्र का है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के ऊपर बन करके ये तैयार हो जाएंगे। भाइयों, ये निर्णय भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और उसका बजट भी ये अमृत स्टेशन के रूप में भाइयों जारी करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, चाहे रेलवे का 100% इलेक्ट्रीफाई करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मात्र कांग्रेस के 50-55 सालों 60 सालों में ये 20,000 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई थी। आज 10 वर्षों के अंदर ये 100% करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और भाइयों, देश के लोगों को भाइयों वंदे भारत जैसी ट्रेन अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित भी देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे देश के अंदर एम्स बनाने की बात हो, भाइयों 24 नए एम्स बना करके देश को समर्पित करने का काम भी इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, आज देश गति से आगे बढ़ रहा है। आज चाहे प्रधानमंत्री वह फसल बीमा योजना है, उसके माध्यम से भी 12,500 करोड़ रुपया किसान के खाते में अगर फसल का खराबा हुआ है पहुंचाने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है जितने कार्य नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में किए हैं ये कांग्रेस ने 55-60 सालों में नहीं किए हैं। देश को जो गति विकास की दी है, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत का नाम है। भाइयों, हम देखते हैं 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, भाइयों दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था। आज इन 10 वर्षों के अंदर भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। भाइयों, ये तब्दीली इस देश के अंदर इन 10 वर्षों के अंदर आई है। आज चाहे नौकरी की बात करें, ये कांग्रेस के लोग भाइयों किस प्रकार से नौकरी देते थे। भाइयों, एक एक नौकरी के लिए चक्कर काटने पड़ते थे, माँ बाप को चक्कर काटने पड़ते थे, गांव के लोग मिलकर के जाते थे, मंत्री विधायक मुख्यमंत्री के पास जाते थे। परंतु अब जाने की जरूरत नहीं है। मुझे खुशी है कैथल का एक भी ऐसा गांव नहीं है जिस गांव के अंदर से इन 10 वर्षों के अंदर भाइयों 200 से 350 से लेकर के 300 तक बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर लगे हैं। और भाइयों, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर यह भी खुशी है, गरीब का बच्चा SC भी लग गया, IAS भी लग गया, IPS भी लग गया, जो कल्पना से परे की बात है। बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में लग गया। भाइयों, ये कमाल अगर हुआ है ये इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। इस बात को भी हमने समझना है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि अब ये जिम्मेवारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी ने और आदरणीय मनोहर लाल जी ने अब ये जिम्मेवारी मेरे को दी है। हरियाणा को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी ये आप सब की है। ये आशीर्वाद आप लोगों से मैं लेने के लिए यहाँ पर नवीन जी के लिए आया हूँ। एक एक वोट आप कमल के बटन दबा करके नवीन जी को यहाँ से जो आपने कहा है कि 5 लाख से ज्यादा वोटों से जिता करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजेंगे। भाइयों, जब से ये जिम्मेवारी आपके बेटे भाई को मिली है, भाइयों तब से कांग्रेस का पेट खराब हो गया है। भाइयों, उसको दिक्कत हो गई है, ये कांग्रेस को दिक्कत हो रही है कि अब हमारा क्या होगा। भाइयों, वो झूठ बोलते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु वो 24 घंटे भी बिजली नहीं दे पाए। अगर ये 24 घंटे बिजली देने का किसी सरकार ने काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों, उसने काम किया है। ये तो झूठ बोल करके वोट लेते रहे, परंतु इस बात को हमने समझना है, काम करने वाली कौन सी सरकार है। भाइयों, हमारे युवा साथी सेना के अंदर हमारे यहां से हरियाणा से भारी संख्या के अंदर है। ये कांग्रेस के लोग जो झूठ बोल करके वोट लेते हैं,
और अब कई प्रकार की बातें ये कर रहे हैं। इस बात को भी हमने समझना है। हमारा बेटा भाई जो हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए भाइयों बॉर्डर के ऊपर दिन रात खड़ा रहता था, ये कांग्रेस के समय के अंदर ही था, उनके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। ये सेना का भी अपमान था, देश का भी अपमान था, और ये पल्ला झाड़ लेते थे अगर कोई आतंकवादी पाकिस्तान से आकर के हमारे जवान के ऊपर गोली चला देता था कि ये तो आतंकवादी गोली मार करके चले गए हैं। कोई जैसे मोहम्मद जैसा व्यक्ति संगठन आकर के उसका जिम्मेवारी लेता था, कोई ओसामा बिन लादेन का संगठन आकर के जिम्मेवारी लेता था। कांग्रेस सरकार देखती रहती थी परंतु निर्णय नहीं कर पाती थी। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर हम सब ने देखा है भाइयों, ना पत्थरबाज दिखाई देता है ना पत्थरबाजी दिखाई देती है। आज देश मजबूती से आगे बढ़ा है। आज नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों हमारे जो सेना के जवान हैं उन लोगों को जाकर के कहा कि अगर एक गोली उधर से आती है 100 गोली आप चला दीजिए, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। और ये आतंकवाद को आज समाप्त करने का काम ये आपकी सरकार ने किया है और उसका परिणाम है आपने कमल का बटन दबाया, और जब कमल का बटन दबा इस आतंकवाद से भी भाइयों राहत देने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। भाइयों, हम सब यहाँ पर इतनी भारी संख्या में आए हैं। मैं आप लोगों से ये अपील करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बातचीत करते हैं, पूछते हैं, तो उन लोग अगर वो पूछे तो बोल दूं कलायत की सरदारी ने एक संकल्प लिया है कि यहाँ से नवीन जिंदल जी को 5 लाख से ज्यादा वोटों से जिता करके कमल का फूल भाइयों दिल्ली में भेजने का काम करेंगे। ये करेंगे। पिछले वाले एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के। भाइयों, आज मैं पूरे प्रदेश में घूम रहा हूं, एक ही आवाज आ रही है, सभी जगह से एक ही आवाज आ रही है कि 25 मई को वोटिंग होगा और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल के फूल खिल करके नरेंद्र मोदी जी को बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और भाइयों, इसी की तकलीफ ये विपक्षी घमंडिया गठबंधन के लोगों को है। भाइयों, इनका पेट ठीक करना है, 4 तारीख को पेट ठीक कर दो इनका जो खराब हो रहा है, और जब 4 तारीख को रिजल्ट आए एक एक वोट भाइयों 10 के 10 कमल के फूल खिल करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। तो कांग्रेस झूठ बोलकर लोगों को बरगला रही है। मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है बीजेपी में बिना पर्ची खर्ची की नौकरी मिली है, गरीब के खिलाफ मोदी ने लड़ाई लड़ी है। तो ये कांग्रेस झूठ बोलकर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही है। नायब सैनी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कई गंभीर कांग्रेस पार्टी पर लगाया है। तो वहीं 10 साल में पीएम मोदी ने ऐतिहासिक काम किया है, नायब सैनी की ओर से ये कहा गया है। तो वहीं आपको बता दें बीजेपी में बिना पर्ची खर्ची की नौकरियां मिली है। नायब सैनी ने यह भी कहा है 10 साल में प्रधानमंत्री ने कई बड़े ऐतिहासिक काम भी किए हैं। कांग्रेस झूठ बोलकर लोगों की बरगलाने की कोशिश की जा रही है। नायब सैनी की ओर से कई बड़ी बातें कही गई हैं।